हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज एक और नया लेक्चर लेके आपके लिए आया हूँ 9th क्लास के लिए। द चैप्टर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें बच्चों हम कर रहे थे कि हमारे पास जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हम डिटेल्ड में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, और उसी को कंटिन्यू रखते हुए जो हमारा प्रीवियस पार्ट 11 था उसमें हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। हमने डिटेल में उसके फंक्शन स्टडी किए थे। उसमें फिर हमारे पास एक टॉपिक छोटा सा और बच जाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम्स। आज बच्चों हम इस पार्ट 12 लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम ही डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर अगर डिटेल में करें तो हायर क्लासेस में डील होता है, लेकिन इस लेवल पे भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक इनिशियल जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि क्रोमोजोम क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों में तो यही दुविधा रहती है कि कई बार हम क्रोमेटिन फाइबर बोल देते हैं, कई बार हम क्रोमोजोम बोल देते हैं, कई बार हम डीएनए बोल देते हैं। स्टूडेंट दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि क्रोमोजोम बोलते हैं तो क्या समझें, क्रोमेटिन फाइबर बोले तो क्या समझें, जब डीएनए बोले तो क्या समझें। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स क्लियरली। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम्स। और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम राइट बिगनिंग फ्रॉम द 8th क्लास कि जो क्रोमोजोम्स हैं उनको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं सबसे पहले, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लेकिन जब क्रोमोजोम की बात आती है दे आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कि आपको जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो आपको तभी दिखाई देगा जब जो सेल है वो डिवाइड करेगा। और डिवीज़न की हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, एक माइटोसिस है और दूसरी मियोसिस है। मियोसिस और माइटोसिस का हम डिटेल में हमारे पास टॉपिक है, उसको हम चैप्टर के एंड में लेंगे। चलिए अब बात करते हैं, दे कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। कि सेल की जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है इट इज़ प्रेजेंट इन द यू कैन से क्रोमोजोम इन द फॉर्म ऑफ ए जीन। और जीन आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या है, इट इज़ अ केमिकल सेगमेंट ऑफ, केमिकली जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जीन है वो केमिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। और जब भी हम बात करते हैं क्रोमोजोम की, और क्रोमोजोम के पास हेरिडेटरी यूनिट क्या है, दैट इज जीन होता है। ओके, फिर बात कर लेते हैं कि जो क्रोमोजोम है वो किससे बना हुआ है। फिर क्रोमोजोम के 2 कंपोनेंट हमारे पास होते हैं कि इसके अंदर एक डीएनए होता है और दूसरा प्रोटीन्स होता है। जब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको हम बोल देते हैं। ओके, और जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के मेन प्रोटीन्स होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के मेन प्रोटीन हैं। एक तो होता है हिस्टोन, जो हिस्टोन्स होते हैं बच्चों ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है एसिडिक प्रोटीन्स। तो ये 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन इकट्ठे रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोल देते हैं। और ये क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होके क्रोमोजोम बना देते हैं, जो आपके सामने बना हुआ है। कि जो क्रोमेटिन फाइबर बनेगा उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से कंडेंसेशन हो जाएगा, वो ऐसे कोल्ड हो जाएगा, हाईली कोल्ड हो जाएगा, और हमारे सामने एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, हम इसको क्रोमोजोम बोल देते हैं। जिसके पास 2 क्रोमेटिड होती हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड इसको हम कह देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रोमोजोम का। इंपॉर्टेंट इसलिए बोला बिकॉज जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कि जो हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं वहाँ पर ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान, चाहे अगर माइटोसिस हो रही है तब आपको क्रोमोजोम दिखाई देगा, अगर मियोसिस हो रही है तब आपको क्रोमोजोम दिखाई देगा। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस का मतलब होता है कि जो सोमेटिक सेल्स होते हैं जहाँ पर हमारा सेल डिवाइड करता है, मीन्स वहाँ पर सेल तो डिवाइड करता है बट क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स द सेम। कि जब हम माइटोसिस की बात करते हैं ना, माइटोसिस में क्या है, क्रोमोजोम
नंबर रिमेन सेम आफ्टर डिवीजन, कि डिवीजन हुआ लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, उसको हम माइटोसिस कहते हैं। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ आफ्टर डिवीजन, कि जब डिवीजन होगा ना सेल का तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है और यहाँ पर सेम रहता है, ये मेन डिफरेंस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम आपको ये दिखाई देता है ये इन दो डिवीजन्स के दौरान ही आपको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, कि एक में तो जिसमें माइटोसिस चलती है और दूसरा जिसमें मियोसिस चलती है। ये जो मियोसिस की प्रोसेस है बच्चों याद रखना, ये हमेशा हमारे गैमीट फॉर्मिंग सेल्स में चलती है, जहाँ पे हमारे गैमीट बनते हैं, गैमीट्स फॉर्मिंग सेल्स के अंदर, ठीक है ना। और ये हमारे जो अदर सेल्स हैं, जो नॉन गैमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं, उनके अंदर माइटोसिस चलेगी। इसका मतलब कि हमारे बॉडी की दो सेल रन होगी है, एक सोमेटिक सेल्स और दूसरी जर्मिनल सेल्स। चलिए डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम लुक लाइक रोड ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज, कि जब हम ये माइटोसिस या मियोसिस पढ़ते हैं बच्चों तो इसको हम 4 स्टेजेज में डिवाइड करते हैं। कितने डिवाइड करते हैं, 4 स्टेजेज इसकी होती है माइटोसिस की। देखिए जरा कौन कौन सी स्टेजेज हैं वो, कि चाहे वो माइटोसिस चाहे मियोसिस है, जब हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो इसकी 4 स्टेजेज होंगी। पहली स्टेज होगी प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज होगी फिर मेटाफेज। तीसरी स्टेज होगी एनाफेज और चौथी स्टेज होगी टीलोफेज, ठीक है ना। तो इनका डिटेल हमारे पास लास्ट में हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस स्टेज में जो मेटाफेज है, इसमें जो क्रोमोसोम है आपको कैसे दिखाई देंगे, वो रोड शेप दिखाई देंगे, ठीक है ना, ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये माइटोसिस की सेल डिवीजन है जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो सेकंड डिवीजन है मेटाफेज, उसमें आपको जो क्रोमोसोम है वो रोड्स लाइक दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स, कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक आर्म होगी और ये एक आर्म होगी, ये दोनों जुड़ जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। इसको हमने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी नाम दे दिया, यहाँ पे क्या बोल दिया है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसको हम बोलते हैं। और इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम क्या होता है, अटैच्ड बाय द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर से अटैच रहती है, विच आर अटैच्ड एट ए पॉइंट कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। में जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना बच्चों, वो कैसे बना कि हमारे पास कि जो डीएनए है और जो प्रोटीन है, ये मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। और वो क्रोमेटिन फाइबर जो होता है कंडेंस होके हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनाता है। और सेंट्रोमियर के साथ साथ यहाँ पर साइड में एक डिस्कोइड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना, डिस्कोइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स हम यहाँ पर कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, उसको जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप बार बार पढ़ते हुए टर्म्स को कि एक होता है हैप्लॉयड सेल, एक होता है डिप्लॉयड सेल, या हम इसको डिप्लॉयड या हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम डिप्लॉयड की बात करते हैं, डिप्लॉयड का मतलब द पेयर्ड कंडीशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। आपके सामने जो क्रोमोसोम बना हुआ है ये पेयर्ड क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देख लीजिए कि हमारे पास टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, कि इन ह्यूमन बींग्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 46 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 46 का मतलब ये टोटल नंबर हो गया। लेकिन हमारे पास अगर हम कहते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स, 23 पेयर्स, मतलब ये ऐसे ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। समझ गए बात को, यानी कि ऐसे ऐसे 46 होते हैं, ऐसे ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। तो उनको हम क्या कहें, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए हमारे पास, 46। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम मदर और फादर की बात करते हैं कि सपोज मदर है और फादर है, ठीक है ना, तो जब इनके अंदर ये मियोसिस होगी, मीन्स क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, कि टोटल कितने हैं 44 प्लस एक्स मिलेंगे मदर के अंदर, और इधर 44 प्लस
एक्स वाई मिलेंगे, मीन्स क्रोमोजोम है। तो इधर से गैमीट में क्या जाएगा, 22 तो इसमें से आगे और एक इसमें से आ जाएगा, मीन्स ये एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से 22 आ जाएंगे, इधर से भी एक आ सकता है कोई भी, या तो एक्स आ जाएगा या 22 प्लस वाई आ जाएगा। मीन्स ये क्या बन गया बच्चों, ये एग बन गया फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर क्या बन गया, ये स्पर्म बन गया। ये भी स्पर्म दो तरह के बनते हैं, मेल और फीमेल, ये दो तरह के स्पर्म बनते हैं। फीमेल के अंदर तो एक ही तरह का बनता है एग, लेकिन फादर के अंदर क्या होगा, दो तरह के स्पर्म बनेंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, दो तरह के स्पर्म बनेंगे। तो होगा क्या कि जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से क्या होगा कि दोबारा से आप देखो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया ना। मीन्स ये डिप्लॉइड सेट था, डिप्लॉइड सेट में से हाफ इधर हो गया, मीन्स हाफ सेट आ गया। तभी मैंने बोला कि 23 पेयर होते हैं, ठीक है ना। 23 पेयर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे 22 थे और ऐसे ऐसे एक पेयर था, तो इसलिए कितने हो गए टोटल, 23 पेयर्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये 22 कैसे हैं, तो 22 क्रोमोजोम ये ऐसे हैं, कितने हैं, 22 ऐसे हैं, ठीक है ना। और प्लस में ये एक्स जो आया है, मीन्स थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस दो, और ये एक ऐसा है। इसका मतलब क्या हो कि ये टोटल ऐसे ऐसे 22 है और ये एक ऐसा क्रोमोजोम आया है मदर से। टोटल कितने हो गए, 23 हो गए। इसका मतलब ये हैप्लॉइड हुआ, ठीक है। लेकिन हम बात करें डिप्लॉइड की, डिप्लॉइड का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन अ इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। कि जब ये आपस में मिल जाएंगे, मीन्स इधर से 22 क्रोमोजोम ये आ जाएंगे, इधर से 22 ये आ जाएंगे, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। इसी जैसे 22 इधर से आएंगे, ठीक है ना, और आपस में मिलके 44 हो जाएंगे। और एक ये क्रोमोजोम, ठीक है ना, और एक ये या ये क्रोमोजोम, ये मिलके 2, और टोटल कितने हो जाएंगे इंडिविजुअल, 46। तो बेटे समझने की बात है कि जो द पेयर्ड कंडीशन ऑफ द क्रोमोजोम इज नोन एज डिप्लॉइड, कि पेयर्ड कंडीशन को हम डिप्लॉइड बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या कंडीशन है, ये पेयर्ड है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, डिप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे यहाँ पे, ओके। आफ्टर दैट एंड सेल हैज फुल नंबर ऑफ द क्रोमोजोम, दैट मीन्स 2 ईच काइंड। अब 2 ईच काइंड मीन्स एक काइंड का तो ये हो गया, और एक काइंड का मीन्स एक काइंड का ये हो गया, एक काइंड का ये हो गया, तो क्या बन गया, दोनों काइंड के हो गए, इज कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। तो अभी हम क्या बोलेंगे, फादर भी डिप्लॉइड है और मदर भी डिप्लॉइड, और आगे जो प्रोजेनी आ रही है वो भी डिप्लॉइड होगी, विच हैज यू कैन से डिप्लॉइड। आगे देखिए अब हैप्लॉइड, ए सेट हैविंग अनपेयर्ड क्रोमोजोम ऑफ ईच काइंड एंड इज सेट टू बी हैप्लॉइड। कि अब वो जैसे मैंने बोला कि ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, इसके पास भी मतलब इसी तरह के इसके पास एक एक क्रोमोजोम है, ईच काइंड का एक एक क्रोमोजोम इसके पास है जो फादर के पास है इनमें से। मीन्स 46 के एक एक काइंड इन सब के अंदर भी 23 है, ठीक है ना। 23 मीन्स हाफ हो गया क्रोमोजोम नंबर ऑफ ईच काइंड एंड सेट टू बी हैप्लॉइड, उसी को हम हैप्लॉइड बोलते हैं। एंड विच हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। इसका मतलब जो गैमीट्स बनते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो हैप्लॉइड होते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से डिटेल में बना के बता देता हूं कि कैसे गैमीट फॉर्मेशन होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। कि जब हम मेल की बात करते हैं और फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पर गैमीट कैसे बनेंगे, कि गैमीट मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन मेल के जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होगा वो 46 होगा, तो फीमेल मीन्स मदर के अंदर भी 46 होगा। तो अगर हम इसको लिखें तो अगर ये मेल है तो यहाँ पर 44 तो ऑटोजोम प्लस 2 क्रोमोजोम यहाँ पर ये होंगे, मीन्स इनको हम ऑटोजोम क्रोमोजोम बोलते हैं। कौन से, ऑटोजोमल, जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे, ऑटोजोमल क्रोमोजोम, ठीक है ना। और ऑटोजोम का मतलब जो मेल और फीमेल में एक जैसे मिलेंगे, और इनको बोलते हैं बच्चों हम सेक्स क्रोमोजोम। मीन्स ये जो XY है ये सिर्फ मेल के अंदर मिलेगा, XY फीमेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी क्या होंगे, 44 ऑटोजोम क्रोमोजोम होंगे, इनको हम ऑटोजोमल बोलते हैं। ऑटोजोमल मीन्स जो बोथ मेल एंड फीमेल में एक जैसे होते हैं, प्लस X और X, ये सेक्स क्रोमोजोम है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है क्या है, ये डिप्लॉइड सेट है। क्या है ये, डिप्लॉइड सेट है। ये भी डिप्लॉइड है, लेकिन अब इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस।
और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है बच्चों, हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर होगी मियोसिस। और मियोसिस के दौरान यहाँ पर दो तरह के गैमेट बनते हैं मेल के अंदर, मीन्स इसका हाफ हो जाएगा 22 प्लस इसका हाफ हो जाएगा, या तो इसमें एक्स आएगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, या इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है 22 प्लस वाई। तो ये दो गैमेट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, हाफ क्रोमोजोम हो गए, हाफ क्रोमोजोम। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेल बनेगा ये क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा ये। और हैप्लॉइड सेल कौन सा होगा, ये गैमीट होगा, मीन्स मेल गैमीट, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्पर्म का नाम दे रहे हैं। इस तरह फीमेल में क्या होगा, यहाँ पर एक ही तरह के बनेंगे सारे गैमीट्स ये। अब ये जो सेल होगा ये हैप्लॉइड होगा, और फीमेल क्या हो गया, फीमेल के जितने भी सेल्स होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। तो इस तरह से बच्चों हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। इसका जो डिटेल है वो तो हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, आपके लेवल में बस हम इतना ही करेंगे। तो ये था हमारा आज का पार्ट 12, ठीक है ना। अगला जो हमारा पार्ट 13 होगा, इन दैट पार्ट 13 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनेली, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, दैट इज द साइटोप्लाज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों के साथ भी इसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि वो भी इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एंजॉय कर सकें। तो इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।